बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट, जिसने पूरे बांग्लादेश के नक्शे को बदल कर रख दिया है। हाल ही में धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता के चलते वहां हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। अब इसका असर भारत पर पड़ सकता है। खासकर पश्चिम बंगाल पर इसका असर पड़ सकता है। इससे पहले भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है। एक तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सब कुछ केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देने की मांग की है। इसके बाद बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब जब बांग्लादेश में हिंसा भड़की तब तब बंगाल पर संकट आया है। साल 1964 में जब बांग्लादेश में हिंसा हुई, उस वक्त 6 लाख लोगों ने भारत में शरण ली थी। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी रुके थे। दरअसल पाकिस्तान की सेना के सहयोग से हिंदू और बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में लोग मारे जाने लगे थे। इस डर से लोगों का पलायन शुरू हुआ। उस वक्त बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन थे। फिर साल 1967 में बंगाल में चुनाव हुए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टियों की सरकार बनी थी। बंगाल में कांग्रेस की हार तब हुई थी जब पूरे देश में उसकी एक तरफा जीत हुई। विपक्षी पार्टियों की सरकार गठन की सबसे बड़ी वजह थी कि बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे। बात करें 1971 की तो जब मुक्ति आंदोलन हुआ और फिर 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद से पूरा बांग्लादेश हिल चुका था। देश में अशांति फैल गई थी। लोग शांति की तलाश में पलायन करने लगे थे। इस दौर में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेश से पलायन कर लोगों ने पश्चिम बंगाल में शरण ली और करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी बन आए थे। 1971 में बांग्लादेश आंदोलन के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस 1977 में बांग्लादेश के नाम पर ही हारी थी। इस दौरान राज्य में मुख्यमंत्री थे इंदिरा गांधी के करीबी सिद्धार्थ शंकर रे। शरणार्थियों के मुद्दों के सहारे ही विपक्षी नेता ज्योति बासु ने सत्ता काबीज की। बांग्लादेश से लगी पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज हासिल की थी। अब देखना यह होगा कि एक बांग्लादेश की हिंसा का असर भारत की राजनीति में क्या बदलाव लेकर आता है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से अनुरोध है कि वो शांत रहें, कोई भी किसी तरह का सांप्रदायिक बर्ताव न करे और कानून अपने हाथ में न ले। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और जनता से भी से अनुरोध करती हूं कि इस तरह का कोई पोस्ट न शेयर करें जिससे यहां पर सांप्रदायिक नुकसान पहुंचे। तो दूसरी तरफ बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश हिंसा को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले पर केंद्र सरकार से बात करें।